के इस वीडियो में हम लोग लॉग कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे, दैट इज द लॉग एंड एंटी लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग क्या होता है और इसका फिजिक्स में कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं इन कैलकुलेशन। तो लॉग कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग उसके बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे जो लॉग में हम लोग यूज करते हैं। तो लॉग के फार्मूलाज हैं, जिनमें सबसे पहला फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा है लॉग के फार्मूलाज लाइक log of a into b. This is the first formula. So log of a into b is equals to log of a plus log of b. मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन है दो टर्म्स का तो हम लॉग लेंगे तो उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लॉग में एडिशन। और दूसरा फार्मूला है जो हम सबसे ज्यादा फार्मूलाज यूज करते हैं, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं, log of a by b. Log of a by b will be log of a minus log of b. अगर डिवीजन है तो हम लोग log लेने के बाद log of a माइनस log of b उनको हम कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म है, अगर कोई टर्म है log of a रेज टू x या x रेज टू y, कुछ भी है, तो हम इसको जो पावर है ऊपर, वट एवर वी हैव द पावर, उस पावर को, ये जो पावर है इस पावर को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, x log a, या m रेज टू n है तो n log m, ऐसे। सो जो पावर है उसको हमने सबसे पहले लिख दिया। बेसिकली ये टर्म्स हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, राइट। ये तीन मेजर फार्मूलाज हैं जिनका हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं एक इससे रिलेटेड छोटा सा टर्म लिखता हूं यहाँ पे, कि सपोज हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, लाइक आई विल राइट के y इज इक्वल्स टू a रेज टू x प्लस या a रेज टू x इंटू b रेज टू y अपॉन c रेज टू z। तो इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, लॉग के फॉर्मेट में हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हाउ वी विल सिंप्लीफाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये एग्जांपल है ये। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वी विल राइट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे का लॉग लेंगे तो log ऑफ y विल बी इक्वल्स टू log ऑफ a रेज टू x इंटू b रेज टू y अपॉन c रेज टू z। तो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ, यहाँ इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, और जब मल्टीप्लिकेशन होगा दो टर्म्स का तो उनका log जब हम लेंगे तो क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। तो ये आ जाएगा log ऑफ a रेज टू x प्लस log ऑफ b रेज टू y अपॉन, अच्छा अपॉन है, अगर कोई टर्म डिवीजन में होता है a बाई b तो हम क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो अब अपॉन ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, माइनस log ऑफ c रेज टू z। अब दूसरा फॉर्मूला यूज कर लें हम लोग इसमें, कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टर्म्स को हम पावर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, we will get therefore log of y is equals to x log a plus y log b minus z log c। ये हमारा टर्म आ गया, ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इनको। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसको सिंप्लीफाई करने का। We will go up to here. Yes. तो अगर आप लोग फार्मूलाज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। अब हम लोग
इसी के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे बाय यूजिंग दीज ऑल द फार्मूलाज, और लॉग कैसे एक्चुअल में लेते हैं, उनका वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अगले पार्ट में हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वन, मैं एक कैलकुलेशन लेता हूं यहां पे, जस्ट विल टेक अ कैलकुलेशन, लाइक आई विल से ओके, यहां पे हम लोग एक सपोज कोई एक नंबर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, नंबर एज्यूम कर लेते हैं, नंबर हमारा, नंबर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई नंबर है, इट इज लाइक y इज इक्वल्स टू y या x इज इक्वल्स टू 3650 इंटू 980 अपॉन 2253, ऐसा कोई नंबर है। अब इसका जो कैलकुलेशन हम लोग लॉग से करने वाले हैं वो हम कैसे करेंगे, वो आप लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे मैंने पावर नहीं लिया है, अभी ये सिंपल एक नंबर लिया है, ऐसे हम लोग कई एग्जांपल्स लेंगे एंड बाय द एग्जांपल्स विल लर्न। तो यहाँ पे साइड बाय साइड में फॉर्मूला भी लिख दूंगा जो हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले टर्म आएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। कैलकुलेशन हम लोग पूरा करेंगे, इसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। तो log x will be log of 3650 into 980 upon 2253। अभी यहां पे मल्टीप्लिकेशन है और ये टर्म डिवीजन में है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट log of 3650 प्लस log of 980 अब माइनस, ये डिवीजन में है ना तो डिवीजन वाला टर्म माइनस हो जाएगा, log of 2253, राइट। ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद लॉग अप्लाई कैसे करते हैं वो पार्ट हम लोग देखेंगे। तो यहां पे हमने दो फार्मूलाज यूज किए, एक यूज किया हमने फार्मूला, कौन सा, हमने फार्मूला यूज किया log ऑफ a इंटू बी इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b, और log ऑफ a अपॉन b, a अपॉन b इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ये दो फार्मूला हमने यूज किया है। यहाँ पे जहां इनटू था वहां प्लस वाला टर्म हमने लिखा log a प्लस log b, और जहां पे डिवीजन है वहां पे माइनस किया, तो डिवीजन वाले पार्ट में हमारा ये था, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। आई होप आप लोग को यहां तक समझा। अब लॉग कैसे लेना है, लॉग में दो चीजें आती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी होती है मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। हमें ये भी पार्ट ध्यान में रखना है, दिस पार्ट, कि इसी का यूज हमें करना है। पहले देखना हमें log ऑफ 3650, log ऑफ 3650, तो यहां दो नंबर का लॉग देखा जाता है, दो डिजिट का, सॉरी दो नंबर नहीं, दो डिजिट। तो 36 का लॉग हम लोग 5 में देखेंगे और उसका मीन डिफरेंस 0 में देखेंगे। अब क्या देखना है, हम पार्ट देखते हैं। तो लॉग बुक हम यहाँ पे सामने रख लेते हैं, दैट विल हेल्प अस। ये लॉग बुक है, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं, दिस, आई होप आप लोग को दिखेगा, ठीक है। यहां देख लेते हैं, और प्रीवियस से वो पार्ट में लिख देता हूं, दैट विल बी मच बेटर फॉर अस। log x इज इक्वल्स टू log ऑफ 3650, ऐसा नंबर है, log ऑफ, चलिए पीछे ही लिख लेंगे हम लोग। तो यहां देख रहे हैं हम लोग दो डिजिट का लॉग होता है, ये पार्ट है, ये दो डिजिट है, दो डिजिट है, दो डिजिट है।
इसका लॉग हमें देखना है, और किसमें देखना है, वो पार्ट यहां है, और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट होता है मीन डिफरेंस का। किसका पार्ट है ये? मीन डिफरेंस, राइट। ये पार्ट है मीन डिफरेंस का। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हमें क्या देखना है, हमें वैल्यू किसका देखना है, ये प्रीवियस वाले में हम लोग वापस देख लेते हैं। हमें देखना है लॉग ऑफ 3650। 3650 मैं पहला वाला नंबर ले रहा हूं, 3650। तो 36 का हम 5 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 0 में देखेंगे। क्या बताया हमने? 36 का 5 में और मीन डिफरेंस 0 में। 36 का 5 में और मीन डिफरेंस 0 में। तो 36 वाला पार्ट किधर है? ये है 36। 36 का हमें किस में देखना है? 5 में। 5 में 0 से स्टार्ट है, हाँ 36 नंबर है, इसका 5 में देखना है। ये 0 से स्टार्ट है, ये 0 1 2 3 4 5, तो 5 वाला नंबर ये है, राइट। 36 का हम किस में देख रहे हैं? 36 का 5 में। 36 का 5 में मैं बार बार मुझे स्विच करना पड़ेगा टर्म, बिकॉज आपको दिखाना पड़ेगा। तो हम 36 का 5 में देखें, और 36 में इसका 5 में जो वैल्यू है, 36 का 5 में जो वैल्यू है वो कितना है? 36 का 5 में दैट इज 5623। 5623। अब एक चीज और देखना है कि इसमें मीन डिफरेंस, इसमें जो है मीन डिफरेंस, ये भी हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है? 1 से, राइट। तो 0 तो है ही नहीं, 0 नहीं है, बिकॉज जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम मीन डिफरेंस में देखते हैं, तो 0 है ही नहीं, 0 से नहीं स्टार्ट हुआ है ये, राइट। तो हमें किसका वैल्यू देखना है? हमें 36 का 5 में देखना है, 36 का 5 में, क्योंकि मीन डिफरेंस ये लास्ट वाला पार्ट है और मीन डिफरेंस इसमें नहीं है, क्योंकि 0 का मीन डिफरेंस 0 में नहीं होता, मीन डिफरेंस 0 में नहीं होता। तो 36 का हम 5 में देखेंगे। 36 का 5 में ऑलरेडी हम बता चुके हैं यहाँ पे। 36 का 5 में, 36 का 5 में कितना? 5623। तो ये नंबर हम लोग पीछे लिख देते हैं, 5623। कितना लिख दें? 5623। तो ये आ गया हमारा नंबर 5623। 5623 कितना आ गया? 5623, राइट। इट इज log x इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया हमारा मैंटिसा। क्या हो गया? मैंटिसा। ये जो लॉग हम लोग 2 डिजिट का तीसरे में देखे, 36 का 5 में, वो जो वैल्यू आया था 5623, वो है मैंटिसा। क्या है वो? उसे क्या बोलते हैं? मैंटिसा। तो लॉग बुक में जो दिया हुआ है वो मैंटिसा है। अब हम लिखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, 2 टर्म्स है, मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक। मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, ओके, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ टोटल डिजिट हमें, ये हमने मैंटिसा लिख दिया है, जो देखा लॉग बुक में वो क्या था? मैंटिसा था। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका? यहाँ कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट -1, दैट विल बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो 4 है, 1 2 3 4, 4 डिजिट -1, तो 3.3 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और 5.5623 इसका क्या हो गया? मैंटिसा हो गया। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा आपने समझा। अब हम लोग दूसरा लॉग लेते हैं 98 का। ये हमेशा 2 डिजिट में ही देखा जाएगा। 98 का किस में देखेंगे? 0 में। नेक्स्ट क्या देखेंगे? 98 का 0 में, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट तो है नहीं, तो 98 का 0 में देख लें। तो 98 का 0 में, अब 98 तक हमें चलना है,
90, यहाँ तो 49 है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 98 का 0 में, तो 98 ये है, दिस इज 98। 98 का 0 में, राइट, 98 का 0 में कितना है, 9912। 98 का लॉग बुक में देखेंगे 0 में तो 9912, तो हम 9912 लिख दें। 9912, दिस विल बी 9912, तो ये आ गया 9912। वापस ये हमने क्या लिखा है, इसका मैंटिसा लिखा जो लॉग बुक में दिया था। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, तो यहां कितने डिजिट है टोटल, 3 है, तो नंबर ऑफ डिजिट -1 इज कैरेक्टरिस्टिक, तो 3 - 1 दैट विल बी 2 पॉइंट। आई होप समझ में आया। यहां कितने डिजिट थे, 4, तो 4 - 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3। यहां कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट -1, 3 - 1 दैट इज 2। तो ये जो है ना, ये 3, 2, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, और ये क्या लिखा है जो लॉग बुक से हमने देखा, वो मैंटिसा है। अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करें, माइनस लगा दिया 22 का 5 में और मेन डिफरेंस 3 में। 22 का लॉग 5 में और मीन डिफरेंस 3 में। 22 का 5 में और मीन डिफरेंस 3 में। 22 ये टेबल है, 22 का 5 में और मीन डिफरेंस 3 में। 22 यहाँ पे नंबर, इसका 5 में 0 0 1 2 3 4 5, तो ये 22 का 5 में और मेन डिफरेंस किस में था, 3 में। मेन डिफरेंस 3 में, राइट। तो मेन डिफरेंस 3 में, तो ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो मेन डिफरेंस 3 में, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे मेन डिफरेंस वाले पार्ट को। मैं फिर से बता दूं, नंबर हमारा क्या था, 2 2 5 3, तो हमने क्या किया, 22 को कहां देखा, 22 को, 22 को, इस 22 को हमने कहा देखा, 5 में। 5 में ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 5 यहां है, और 5 यहां है, और कहा देखेंगे, मीन डिफरेंस 3 में, ये जो लास्ट डिजिट है उसमें मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस 3 में कितना है, 6 है। तो ये नंबर हमारा आ गया 3522, 3522, और इसमें 6 ऐड करना है, मीन डिफरेंस हम ऐड करते हैं, तो 268, दिस इज 2 एंड दिस इज 3528, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, 3528। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वहां हम लिख देंगे 35, कितना है, 3528, राइट, 3528। तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, 35, ठीक है, 3528, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। अब मैंटिसा लिखना है, सॉरी ये मैंटिसा हो गया, अब इसकी क्या लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे लिखते हैं, यहाँ कितने डिजिट है टोटल, 4 है, तो नंबर ऑफ डिजिट -1, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 विल बी 3। तो ये हमने लॉग निकाल लिया इनका। आई होप आप लोग को लॉग समझ में आया कि लॉग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसका फर्दर कैलकुलेशन हम करें, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड कर लें, पॉजिटिव नंबर्स को, 3.5623 प्लस ये सेकेंड टर्म 2.9912, इनको ऐड कर लें हम, तो 325 आ गया, 39615, देन 15 एंड 6, ये आ गया एडिशन इनका, राइट, ये एडिशन आ गया। अब इसमें से, इन दोनों के एडिशन में से, हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस करना है 3.328, तो माइनस 3.33528,
5 to 8, ये माइनस करना है। तो माइनस कर लें, 15 माइनस 8 इज 7, देन 12 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 2 इज 0, एंड 5 minus 5 is 0, 5 minus 3 is 2, and 6 minus 3 is 3. तो हमें ओवरऑल क्या मिल गया? 3.2007. So we are getting this as log x is equals to 3.2007. ये log मिल गया। क्या मिल गया हमें? log। अब हम लोग निकालेंगे इसका एंटी लॉग, बिकॉज हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x का वैल्यू। सो वी विल राइट x विल बी एंटी लॉग ऑफ 3.2007। अब देखें, ये 3.2007 है, तो ये हमारा क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये मैंटिसा हो गया। तो मैंटिसा का हम एंटी लॉग देखेंगे। किसका देखेंगे? मैंटिसा का। तो मैंटिसा का एंटी लॉग देखें तो हमें देखना पड़ेगा 0.20 का 0 में और मीन डिफरेंस 7 में, राइट? वो पार्ट हमें करना पड़ेगा। तो ये नंबर याद रखना है, 3.2007 है। तो देखें हम लोग, एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग देखना है, और किसका देखना है? 0.20 का, राइट? 0.20 का। तो एंटी लॉग वाले टर्म में चलता हूं मैं, ये हमारा एंटी लॉग है, एंटी लॉगरिथम। तो एंटी लॉग में हमें किसका वैल्यू देखना था? 0.20 का। तो एंटी लॉग जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? 0.01। तो हमें 0.20 का देखना है, राइट? फिर से देख ले एक बार, हमें क्या देखना है? चलिए एंटी लॉग ले लेता हूं मैं। एंटी लॉग हमें देखना है किसका? 3.2007, 2007, राइट? एंटी लॉग 2007 किसका देखना है? 3.2007। तो हम किसका देखेंगे? 0.20 का 0 में और मीन डिफरेंस 7 में, राइट? तो 0.20 का हम 0 में देखेंगे और मेन डिफरेंस 7 में देखेंगे। तो 0.20 यहां पे है, 0.20 का 0 में, ये 0 में है, और मीन डिफरेंस 7 में देखना है। तो मीन डिफरेंस कहां देखना है हमें? 7 में। अब ये पूरा टेबल हो गया। मीन डिफरेंस 7 में देखना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, राइट? 7 में कितना है? 3 है। तो इसमें हम 3 ऐड कर लेंगे, तो 1585 प्लस 3, तो 1588 ये आ गया। ये क्या आ गया? इसका मैंटिसा आ गया, राइट? 1588 इसका क्या आ गया? मैंटिसा आ गया। तो मैंटिसा हम लिख देंगे सबसे पहले, 1588 आया है। कितना आया है? 1.1588। तो हम लोग चलेंगे 1588 लिखने, 1588। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ये मिल गया हमें 1588 डिजिट में, 1588। और यहां 3 है, ये 3 है, राइट? 3 है, ये 3 क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो एंटी लॉग देखते वक्त हम 3+1 करते हैं। क्या करते हैं? 3+1। तो 4, 3+1 क्या आ गया? 4 आ गया। तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे, तो इसमें तो हमें ऑलरेडी 4 डिजिट ही मिला है। तो हमें इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या मिल गया? 1588। ये तरीका है लॉग कैलकुलेशन करने का। तो इस एग्जाम्पल को मैंने जैसे समझाया है, आई होप आप लोग को ये पार्ट समझ में आया कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे लॉग और एंटी लॉग से, ठीक है? अगर इसी में कुछ टर्म हमारा पावर का होता तो हम क्या करते? उसका अलग सब्स्टिट्यूशन कर लेते। मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा जिसमें आसानी से मैं आप लोग को कैलकुलेट करके बता सकूं कि फिर से देख लेते हैं हम लोग कि कैसे
किसी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो आई विल टेक अनदर एग्जांपल। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, हमें पता है कि जी जो है वो gm बाई आर स्क्वायर होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग का कुछ फिजिक्स भी पढ़ के हो जाएगा और मैथ्स का भी टर्म जो हम लोग लॉग लेने वाले हैं कैसे लेते हैं वो पता चल जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज gm बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, लाइक कैपिटल जी जो है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कैपिटल जी चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, कैपिटल जी, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट है। और कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, इट इज 6 इंटू 10⁻24 केजी। और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है, जिसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब ये तीन कैलकुलेशन आ गया, तो हमारा g का वैल्यू क्या होगा? नाउ अकॉर्डिंग टू दीज ऑल द टर्म्स, सिंस g इज gm बाई आर स्क्वायर, gm बाई आर स्क्वायर, तो g जो हमें मिला कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m जो है मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड यूनिट लिखना नहीं है यहाँ पे बिकॉज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो उसका स्क्वायर करना है, तो 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका कैलकुलेशन हमें करना है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। तो नॉर्मली जो हम लॉग फॉर्मेट में लिखते हैं पहले तो वो कर ले, या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले जहां तक हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके बाद हम लॉग अप्लाई कर लें। तो जी हमें मिलेगा 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 का होल स्क्वायर इंटू 10 का पावर सेपरेट कर लें तो 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 और अपॉन नीचे जो है इसका स्क्वायर किया, क्योंकि हमने 6.4 का स्क्वायर लिख दिया, बट 10⁻6 का भी स्क्वायर होगा ना, तो वो कितना आ गया 10⁻12। अब ये 12 ऊपर गया, अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो g बिकम्स, ये चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट, इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो ही सिंगल टर्म्स मिल जाएंगे हमें, बट एनीवे मैं 6.67 इंटू, अच्छा एक सिंपल और कैलकुलेशन मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ कि 20/3 कितना होता है? 20/3 कितना होता है? ये होता है 6.666, तो इसको हम 6.67 लिख सकते हैं, राइट। और 6.67 इंटू 3, अगर मैं 3 को इधर भेज दूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 20। फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं 3 को इधर भेज दूं तो 6.67 इंटू 3 विल बी 20, राइट। तो यहां 6 है, सिर्फ 3 नहीं है, 6 है, तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, 6.67 इंटू 2 इंटू 3, अब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ तो मिल जाएगा, अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24, 2 जा 48, 149 एंड 40.96 आ गया, इसका स्क्वायर हमने किया, 6.4 का स्क्वायर कर दिया, राइट। अब पावर देख लें, ये 24 है, -12 हुआ, क्योंकि ये 12 नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो -12 हो गया, तो 10⁻12 हो गया, और 10⁻12 माइनस 10⁻11 -11 है ना, तो बचा सिर्फ 10, तो इंटू 10 हो गया। तो आई कैन राइट इट कि ये 6.67 इंटू 3 कितना हो गया? 6.67 इंटू 3 दैट बिकम्स, यहां बताया कि ये 20 हो जाएगा, बिकॉज 6.67 इंटू 3 करेंगे तो 20 मिल गया, तो ये 20 इंटू 2 ये ओवर आ गया
ओवरऑल 40 बाई 40.96 इंटू 10 है, तो ऊपर आ गया हमारा 400 डिवाइडेड बाई 40.96। अब ये कैलकुलेशन काफी हद तक हमारा आसान हो गया, राइट। अब यहां से लॉग कैलकुलेशन ले ले, बिकॉज ऐसे में पूरे का लॉग लेना थोड़ा ज्यादा, और ये बाय द प्रैक्टिस आपको इजी हो जाएगा, यहां तक लाना आंसर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अब इसके बाद या तो हम रेसिप्रोकल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास दो मेथड है, इसको रेसिप्रोकल से सॉल्व कर सकते हैं। आज मेरे पास यहाँ पे रेसिप्रोकल का टेबल नहीं है, किसी और वीडियो लेक्चर में मैं रेसिप्रोकल वाला भी कैलकुलेशन आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जैसे रेसिप्रोकल में आता है तो ये 400 और ये 4.096 में हम इसको कन्वर्ट करके और इसका रेसिप्रोकल लेके डायरेक्टली 400 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये, बट मैं यहीं से लॉग अप्लाई कर देता हूँ, मुझे जी इतना मिला, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा, लॉग दोनों साइड का लेंगे तो लॉग ऑफ जी is equals to log of 400 by 40.96, राइट। अब यहां देखिए log a by b टाइप का है, तो दिस विल बी log of सॉरी, ये हो जाएगा log of, this will be log of 400 minus log of 40.96 and this is log of g, राइट। माइनस क्यों किया, बिकॉज log a by b, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सिंस log a by b is equals to log a minus log b, वही फॉर्मेट हमने अप्लाई किया यहाँ पे, दैट टर्म वी हैव अप्लाइड। तो अब log of 400 माइनस log of 40.96, अब हमारे पास मेन वैल्यू यही है, तो हम 40 का किस में देखेंगे, दो डिजिट का लॉग देखते हैं, तो 40 का हम 0 में देखेंगे। तो अब चलते हैं लॉग में, 40 का हमें 0 में देखना है, तो देखते हैं 40 का 0 में, 40 दैट इज 40, 40 का 0 में, 40 का 0 में कितना है 6021, 40 का 0 में हमने देखा तो क्या मिला हमें 6021, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 6021, राइट। तो ये वैल्यू हमें मिला, दिस वैल्यू वी गेट 6021, ये हमने क्या लिख दिया, इसकी क्या लिख दिया, मेंटिसा लिख दिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने बताया है कैसे करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ टोटल कितने डिजिट हैं, 3, 400 में कितने डिजिट है, यूनिट, 100, यूनिट, 10 एंड 100, 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1 इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक। तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, नंबर ऑफ डिजिट 3 है, माइनस 1 किया तो 2, तो 2 पॉइंट, ये टर्म हो गया। अब माइनस लॉग देखना हमें किसका, 40 का 9 में, मीन डिफरेंस 6 में, 40 का 9 में और मीन डिफरेंस 6 में, 40 का 9 में 40.96 है, तो 40 का 9 में और मीन डिफरेंस 6 में 40.96 है, तो हम 40 का किस में देखेंगे, 9 में, और मीन डिफरेंस 6 में ऐड करेंगे, तो 40 का 9 में ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 कितना आ गया, 40 का 9 में देखा, 40 का 9 में 6117, 6117, और ये पूरा जो लिखा हुआ है ना ये कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी ये मेंटिसा है, हम मेंटिसा देख रहे हैं, तो 6117 हो गया। मीन डिफरेंस किस में देखना है 40 का, 6 में, मीन डिफरेंस हमें 6 में देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 में है, तो 6 हम इसमें ऐड कर दें, जो मीन डिफरेंस हमें दिखा 6 ऐड कर रहे हैं हम, 7 6 13 2 6 1 2 3,
तो ओवरऑल क्या लिखना पड़ेगा हमें, इसका मैंटिसा क्या मिल गया, 40.96 का मैंटिसा, 40 का 9 में और मीन डिफरेंस 6 में कितना मिल गया, 6123। तो हम नंबर क्या यूज करेंगे, 6123, 6123, राइट, 6123 हम वहां पे यूज कर लेते हैं। तो क्या लिख देंगे हम इसमें, 6123, राइट, 6123। तो 6123, लेकिन यहां भी हमें देखना है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, वो है 2। यहां कितने डिजिट थे, 3। यहां कितने डिजिट हैं, 2। तो नंबर ऑफ डिजिट -1, तो 2 - 1 इज 1, राइट। अब हम इसको माइनस करें, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख लेते हैं सिंपली। यहां पे कर देता हूं मैं 2.6021, 2.6021 माइनस करना है 1.6, 1.623, 1.6123, 123। और माइनस करिए आप इसको, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस करने पे दिस विल गेट एज, हमें क्या मिलेगा माइनस करने पे, 11 - 3 8 हो गया, यहाँ आ गया 1, 1 - 11 - 2 9 हो गया, 9 आ गया, एंड यहाँ पे 11 हुआ था ना, राइट, 11। तो यहाँ पे बचा हमारा, एक मिनट, ये पार्ट आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहाँ गलती हुई तो फिर पूरा गलत होने का चांस है। 11 - 3 8 हो गया, फिर ये आ गया 1 जाएगा नहीं, 11 हो गया, 11 - 2 9 हो गया, और यहाँ बचा 9 - 1 8 हो गया, और यहाँ बचा 15, 15 - 6 दैट इज 9, और 15 हुआ था ना, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 करेक्ट। तो 15 - 6 इज 9, और यहाँ बचा 1 - 1 इज 0। तो हमें क्या मिला, 0.9898, ये आया सब्ट्रैक्शन 0.9898। अभी हमें इसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा, ये हमें वैल्यू है लॉग जी का। अब जी विल बी एंटी लॉग ऑफ 0.9898। अब हम देखेंगे 0.98 का एंटी लॉग किसमें, 9 में और 8 में। अब हम चलते एंटी लॉग वाले पार्ट में। तो 0.9898 है, एंटी लॉग 0.9898 है, राइट। क्या है वैल्यू, 0.9898, ये टर्म है। तो चलते हम लोग 0.9898, आई होप सो नेक्स्ट टेबल में रहेगा, ये 50 तक है, करेक्ट, दैट इज इन दिस पार्ट 0.9898, it will be in this one, 9898, right। 0.98 वैल्यू क्या है, 0.9898, इसी का एंटी लॉग देखना है। तो 0.98 का हम किस में देखेंगे, 9 में। ये 0 से स्टार्ट है, 9 वाला लास्ट टेबल, दैट इज दिस वन, 9750। और मीन डिफरेंस किस में देखना है, 8 में। मीन डिफरेंस 8 में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 18 ऐड करना है। तो 9758 प्लस 18, तो ये आ गया 8 8 16 5 2 7 9 7, राइट। तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिल रहा है कितना, 97, इसका 9776, 9776। तो हम वहां पे लिख देते हैं 9776, जहां हमने कैलकुलेशन किया है 9776, दिस वैल्यू वी हैव टू राइट 9776। तो हमें क्या मिला, 9776, 9776 ये मिला। लेकिन अब लास्ट में हमें क्या देखना है, यहां इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 0 है।
तो 0+1 हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजिट हमें दिया है उस डिजिट में 1 ऐड करना है, एंटी लॉग में 1 ऐड करना है और लॉग में नंबर ऑफ डिजिट -1 करना है। तो यहां डिजिट कितने हैं डेसिमल के पहले? 0 है, तो 0+1 तो 1 के बाद हम डेसिमल देंगे, तो हमें क्या मिला? जी का वैल्यू 9.776 विच कैन बी रिटन एज 9.8। तो जी का वैल्यू क्या आता है? 9.8 आता है। अप्रोक्सीमेटली हमें यहां क्या मिल गया? 9.8। So this is the way how we will do the calculation in log। और एक चीज ध्यान में रखना है कि एक हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और लॉग का कैलकुलेशन यही पैटर्न में सिर्फ हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर किसी फ्रैक्शन में उसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो हम उसको एडजस्टमेंट उसका करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे? पावर ऑफ 10 के टर्म में लिखेंगे और डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से छोटा रखेंगे। तो जो वैल्यू हमें आएगा वो कभी भी लॉग वाला नेगेटिव में, बार में नहीं जाएगा। बार वाला कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, तो आप बार वाले कैलकुलेशन से बच जाओगे अगर आप मैनिपुलेशन करोगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को कि अगर सपोज मुझे कोई ऐसे वैल्यू लेना है x इज इक्वल्स टू 4520 अपॉन 86975, ऐसा कोई नंबर। तो अब यहां देख रहे हैं न्यूमरेटर 4 डिजिट का है और डिनोमिनेटर 5 डिजिट का है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। अब जब बड़ा हो गया ना, तो लॉग लेंगे तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगी उसमें। तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक से अगर आपको बचना है तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि 4520 अपॉन, इसका लॉग तो आसानी से निकल जाएगा, यू कैन राइट 86.975 इंटू 10⁻³ राइट। तो ये 10⁻³ आप ऊपर लेके चले जाओ, तो लॉग कैलकुलेशन करते समय 4520 अपॉन 86.975। अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर कम हो गया है, तो ये इसका कुछ करना ही नहीं है, इसको पावर में हम लोग सेपरेटली ले लें और लॉग कैलकुलेशन पूरा यही करें, और इसका जो आंसर आएगा, इसका कैलकुलेशन जो आएगा इनटू क्या आ जाएगा? 10⁻³ आ जाएगा। इसका लॉग और एंटी लॉग तो हम निकाल सकते हैं ना, नॉर्मल प्रोसीजर जो है उससे, इनटू 10⁻³ आ गया। तो ये अगर पार्ट आपने सीख लिया कि हम लोग मैनिपुलेशन कैसे करेंगे कैलकुलेशन के टाइम पे, तो डेफिनेटली कैलकुलेशन आपका बहुत इजी होने वाला है। और जैसे पिछले मैंने एग्जांपल में, इस एग्जांपल में बताया, और मैंने जानबूझ के ऐसे वैल्यूज लिए जो ऑलरेडी आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, जी का वैल्यू जो है वो 9.8 आता है, तो हमने पूरा कैलकुलेशन लॉग के थ्रू किया और हमने क्या देखा? जी का वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो आई होप मैंने आज जो है लॉग और एंटी लॉग का कैलकुलेशन आप लोग को समझाया। हालांकि 2 ही एग्जांपल लिया है, आप लोग ऐसे और कैलकुलेशंस करके उसका आंसर आप चेक करिए और कमेंट में बताइए मुझे कि वेदर यू आर कंफर्टेबल टू डू और नॉट। और कमेंट तो जरूर करिए, प्लीज आप लोग कमेंट करिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।